नमस्कार, मैं हूं महेंद्र अवस्थी और आप देख रहे हैं नवरंग न्यूज इंडिया। अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर की लूट, सेल्समैन की कनपटी पर पिस्टल लगाकर लूटे 38,000। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने नवीन नवाचारों को लेकर दिए दिशा निर्देश। 5 फरवरी को करेंगे विभागों का निरीक्षण। आपके गांव व शहर की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं नवरंग न्यूज इंडिया। अब समाचार विस्तार से। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे मार्ग स्थित ग्राम बावड़ी के समीप हुंडीवाला सर्विस स्टेशन के रिलायंस पेट्रोल पंप पर बुधवार की रात्रि नकाबपोश अज्ञात लुटेरे सेल्समैन की कनपटी पर पिस्टल लगाकर करीब 38,000 रुपए लूट ले गए। बदमाश रात्रि करीब 8:30 बजे कार में सवार होकर पंप पर पहुंचे। वे 15 मिनट में लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। सेल्स मैनेजर ने लूट की सूचना पंप मालिक व पुलिस को दी। इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें बदमाश साफ नजर आ रहे थे। पुलिस ने रात को ही नाकेबंदी भी करवाई, लेकिन लुटेरों का कोई सुराग नहीं लग पाया। उसके बाद एक 4 व्हीलर आके पेट्रोल वाले डिस्पेंसर पर आके रुकी। उसके बाद उन्होंने बोला इसमें 1900 रुपये का पेट्रोल डाल दो। डीएसएम ने पेट्रोल डाल दिया और उससे पेमेंट मांगने के लिए कहा, तो उसने कहा कि बंदा बाथरूम करने के लिए गया है, वो आके ही पैसे देगा या मैं फ़ोन पे कर दूँगा। फिर वो बाथरूम से जाने के बाद उसके पास में खड़ा हो गया। जाके एक बंदा गाड़ी से उतर के उसने जाके पिस्टल लगा दी और पहले से मौजूद में उसके पास खड़ा था। उसके बाद भी पिस्टल थी। दोनों ने डीएसएम पे आगे और पीछे को पिस्टल लगा दी। पिस्टल लगाने के बाद उसका फ़ोन छीन लिया। फ़ोन को छीनने के बाद वो उससे बोला ऊपर हाथ करके ऑफिस में चलो जहाँ पे कैश रखा है। तो वो ऑफिस में आ गया। ऑफिस में मैं पप्पी मीणा बैठा हुआ था, तो मुझसे बोला कि कैश दो। मैंने बोला कि कैश हमारे पास नहीं है, कैश तो अभी अभी गया, हमारा राजगढ़ गया है, जमा करा दिया। तो वो बोला नहीं कैश यहाँ पे है। तो वो हमारे बंदे के उसने पिस्टल लगा रखी थी। उसने बोला कि इसको कैश दे दो, कैश दे दो, मुझे दर्द हो रहा है। उसने पिस्टल जोर से दबाई तो हमने कैश उसको मैंने भी हाथ नहीं कर दिए, मेरे 2 दिया उसने पीछे को। 2 देने के बाद उसने खुद ने रैक खोला, उसमें के पैसे ले लिए। उसके लेने के बाद में वो बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद कितने पैसे? करीब पैसे थे 38,000 के आसपास। तो उसके बाद में वो वहाँ पे जो ट्रैक्टर में फिलिंग कर रहा था दूसरा डीएसएम, उसके पास भाग के गए जो वो पिस्टल लहराते हुए। तो उसको भी चारों तरफ ट्रैक्टर को घुमाया। ट्रैक्टर घूमने के बाद दोनों तरफ से कवर करके उसके पास से भी पैसे ले गए। 2700 रुपये उसके पास से ले लिए और उसके बाद भी वो गाड़ी में बैठ के जाते थे। कितने लोग थे, कैसे लग रहे थे, क्या उम्र उनकी करीब 20 से और 25-26 साल के आसपास थी और नई लड़की थे वैसे। क्या मास्क वगैरह किसी मास्क लगा रखा था दोनों में मुंह पे। और उसके बाद एक बंदा ड्राइवर की सीट पे गाड़ी को स्टार्ट किया हुआ था। कैसी भाषा थी? भाषा अपनी वैसी थी, यहाँ पे लोकल जैसी लग रही थी भाषा। तो आपने सूचना कब दी थी? मैंने तुरंत भाई साहब को सूचना दी थी, उसके 2 मिनट बाद ही पुलिस वगैरह आई? हाँ, पुलिस 5-7 मिनट के बाद आ गई। पुलिस को भी भाई साहब ने कॉल कर दिया। मैंने 100 पे कॉल किया तो कॉल नहीं लगा, तो मैंने भाई साहब को मैसेज दिया, भाई साहब ने तुरंत कर दिया। तो 5-7 मिनट के बाद पुलिस वाले अतिरिक्त संभागीय आयुक्त सेवाराम स्वामी गुरुवार को तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नायब तहसीलदार अंकित गुप्ता से मुलाकात की। उन्होंने 5 फरवरी को राजस्थान सरकार के गुड गवर्नेंस को लेकर नए नवाचारों को लेकर नायब तहसीलदार अंकित गुप्ता को दिशा निर्देश दिए। स्वामी ने बताया कि राजस्थान सरकार के निर्देशों को पूरा करने को लेकर जयपुर संभाग में कई नवाचार किए गए हैं, जिसके लिए 5 फरवरी से सभी विभागों में औचक निरीक्षण किया जाएगा। राजस्थान सरकार गुड गवर्नेंस के लिए कृत संकल्प है और राजस्थान सरकार के निर्देशों को पूरा करने की दृष्टि से ही जयपुर संभाग में कई नवाचार किए गए। जैसे प्रत्येक विभाग के द्वारा क्या सेवाएं दी जाती हैं, क्या कार्यों का निष्पादन किया जाता है, वो अपने कार्यालय के सामने सहज दृश्य स्थान पर उन सब कामों को, सेवाओं को दर्शाते हुए और एक बोर्ड लगाएंगे। उसमें यह भी अंकित होगा कि
कौन सी सेवा कितने दिन में सुनिश्चित करना या प्रदान करना जरूरी है, और यदि उस अवधि के दौरान वो सेवा पूरी नहीं की जाती है संबंधित अधिकारी द्वारा जो उसके लिए उत्तरदायी है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। नियंत्रक अधिकारी को भी सूचित किया जा सकता है ताकि वो सेवा आम जन को सुलभ हो सके। इसी दृष्टि में कल 5 तारीख को पूरे संभाग में प्रत्येक विभाग के करीब प्रत्येक ऑफिस का निरीक्षण किया जाएगा और उच्च अधिकारियों द्वारा, और दल गठित किए जाएंगे, उनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। वो ये देखेंगे कि प्रत्येक कार्यालय के समक्ष कार्यालय अध्यक्ष के टेलीफोन नंबर, डिटेल आदि लिखी हुई है। आमजन से मिलने का समय कार्यालय के आगे साफ लिखा हुआ है। उनके द्वारा क्या क्या सेवाएं आमजन को सुलभ की जाती हैं, उन सब का ब्यौरा सामने लिखा होना चाहिए। कार्यालय में साफ सफाई सुनिश्चित होनी चाहिए। आमजन जो बाहर से परिवादी आवेदक जो भी आते हैं, उनको हर आवेदन की रसीद निश्चित रूप से दी जानी चाहिए। आगंतुकों के लिए बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। ये चीज़ें करने के लिए सब विभागों को निर्देशित किया गया है, और उनके द्वारा कितनी तैयारी इस ओर की जाती है उस संबंध में कल विस्तृत निरीक्षण किया जाएगा। उसके पश्चात कोई कमी होगी तो दूर। आज की खबरों में इतना ही। नई अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।